जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। कुछ ऐसी सावधानियाँ जिसको आप बरत कर घर में आपके शॉर्ट सर्किट होने से बचा सकते हैं, आपको बिजली का झटका ना लगे, इसके लिए क्या सेफ्टी करना चाहिए आप लोग को, ये सब के बारे में कुछ टिप्स आप लोग को बताएँगे। जिसका नॉलेज आप लोग रखिएगा, अगर सावधानी बरतिएगा तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा और आप लोग को बिजली का झटका भी नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये देख पा रहे हैं सॉकेट, ये सॉकेट है। सॉकेट में आप लोग देख पा रहे हैं जो 3 पिन होता है, एक में फेज जाएगा, एक में न्यूट्रल जाएगा और एक में बॉडी अर्थ जाएगा। बहुत सारे आदमी हैं जो बॉडी अर्थ का वायरिंग घर में नहीं कराते हैं, लेकिन अगर आप घर में प्रॉपर वायरिंग करा रहे हैं तो आप बॉडी अर्थ का वायर ज़रूर डलवाएं। ठीक है, आपके घर में इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। सिर्फ आपको बॉडी अर्थ के लिए 0.75 वायर लगता है, तो बॉडी अर्थ आप दोहराइएगा तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। अगर किसी भी उपकरण में जैसे आयरन में है, वॉशिंग मशीन में है या फिर कूलर में है, फ्रिज में है, किसी भी चीज़ में अगर करंट लीकेज होता है तो ये बॉडी अर्थ के द्वारा ये करंट चला जाएगा, तो आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि बॉडी अर्थ का वायरिंग घर में ज़रूर कराना है। तो हम लोग के घर में है, बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे आदमी देखते हैं जैसे कि वायर है, इस वायर से अगर कोई चीज़ चला रहे हैं, जैसे पंखा चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट ही प्लग में सॉकेट में फंसा के चलाते हैं। लेकिन कि वैसे लगाने से ही हम लोग को ऐसे कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी एक वायर लगा हुआ रह गया, कभी एक वायर निकला हुआ रह गया, किसी ने टच कर दिया, तो उस परिस्थिति में भी बिजली का झटका लगता है। तो इसलिए आप लोग को सावधानी यही बरतना है कि आप लोग को 2 पिन प्लग का इस्तेमाल करना है। इसको खुला नहीं छोड़ना है, वायर को डायरेक्ट नहीं लगाना है, 2 पिन प्लग में लगाकर ही वायर को लगाना है, जिससे आप लोग को शॉर्ट सर्किट का खतरा कम लगेगा, बिजली का झटका आप लोग को नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को बताते हैं जी, ये 3 पिन प्लग है। ठीक है, 3 पिन टॉप है, तो 3 पिन टॉप को हम लोग को लगाना चाहिए। जो कि हेवी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें 2 पिन टॉप हम नहीं लगाएंगे। जैसे अगर 1 एचपी का मोटर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें 2 पिन टॉप लगाएंगे तो ये ज़्यादा गर्म होकर इसमें से गल जाता है, उसके बाद में वायर आपस में टच भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान देना है कि हेवी उपकरण अगर हम चला रहे हैं तो हमको 2 पिन टॉप नहीं लगाना है, हमको 3 पिन टॉप लगाना है। दोस्तों ये देखिए, ये है नॉर्मल बोर्ड, ये 6 एम्पियर का सॉकेट और स्विच वाला बोर्ड है। ठीक है, तो कुछ आदमी गलती ये कर लेते हैं कि इसी बोर्ड में मोटर भी चला लेते हैं, इसी बोर्ड में फ्रिज भी चला लेते हैं, वॉशिंग मशीन भी चला लेते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि ये 6 एम्पियर का है, इस पर आप बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, लेकिन कि हाई एम्पियर का चीज़ इस पर नहीं यूज़ करें। हाई एम्पियर का चीज़ यूज़ करने पर इसमें होता है कि ये ओवरलोड हो जाता है, ये गर्म होकर आपस में मेल्ट हो जाता है, वायर आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, तो इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये वाला जो बोर्ड है इसके जगह पर हम लोग को पावर बोर्ड यूज़ करना है। ये देखिए, ये एसएस कंबाइंड है, ये पावर बोर्ड है, इसमें हम हेवी चीज़ चला सकते हैं। ये नॉर्मल वाला बोर्ड में हेवी चीज़ ना चलाए, ये पावर बोर्ड में ही हेवी चीज़, जैसे मान के चलिए आपको मोटर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, हेवी हीटर है, तो इसमें ही चलाए। तो कुछ आदमी गलती ये कर लेते हैं कि कुछ हेवी आइटम है जो कि ये फ्लेक्सिबल वायर है, ये देख पा रहे हैं मेरे हाथ में फ्लेक्सिबल वायर है, ये फ्लेक्सिबल वायर की मदद से ही हेवी चीज़ चलाने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल वायर का कैपेसिटी बहुत ही कम रहता है, इसमें आप सिर्फ एलईडी बल्ब चला सकते हैं। ठीक है, तो इसी से आप अगर मोटर चलाने लगिएगा, फ्रिज चलाने लगिएगा, तो उस परिस्थिति में होता क्या है कि वायर बहुत ही गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये आपस में मेल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। कहीं से वायर अगर कट जाएगा, कभी आपका पैर लग गया, कभी हाथ लग गया, तो आपको बिजली का झटका भी लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वायर हमेशा प्रॉपर ही यूज़ करना चाहिए। जैसे इसको सिर्फ बल्ब जलाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद में अगर आप मोटर चला रहे हैं तो उसमें 1 mm का 1.5 mm का वायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मल्टी स्टैंड वायर है, तो ये सब वायर आप यूज कर सकते हैं। जो हेवी करंट है उसमें हेवी वायर लगेगा, जो नॉर्मल करंट हम यूज कर रहे हैं उसमें नॉर्मल वायर लगेगा। अगर आपको जानकारी नहीं है कि कौन सा वायर को कहाँ लगाना है, तो हम लोग के चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के घर में अगर किसी भी प्रकार की शॉर्ट सर्किट होती है तो फिर उससे बचने के लिए आप लोग अपने घर में एमसीबी लगा सकते हैं। ये देखिए, एमसीबी कुछ देखने में इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो एमसीबी आप लोग को जितना एम्पियर का ज़रूरी है, घर का जितना लोड है, लोड के हिसाब से कैलकुलेशन करके एमसीबी लगा सकते हैं। ये 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16, 20, 25, 32 एम्पियर और 63 एम्पियर, 100 एम्पियर भी आता है। तो आप लोग का जितना घर का लोड है, लोड कैलकुलेट करके एमसीबी लगा सकते हैं। एमसीबी लगाने से आप लोग को ये फ़ायदा होगा कि घर में अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट होती है, ओवरलोड होता है, तो उस समय में एमसीबी
ट्रिप हो जाएगा तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा, कभी भी बिजली का झटका नहीं लगेगा आप लोग को। और क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट होने से आप लोग का वायर नहीं जलेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा वैसे ही एमसीबी इसको डिटेक्ट कर लेगा और एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। अगर आपको जानकारी नहीं है कि एमसीबी कितना एम्पियर का लगाना है तो हम लोग के एंड स्क्रीन पर आप लोग को वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं और उससे आप लोग जान सकते हैं कि एमसीबी कितना एम्पियर का लगाना है। दोस्तों सबसे आखिर में आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के पास पॉसिबल हो तो सेफ्टी के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण आरसीसीबी है, तो आप लोग अपने घर में आरसीसीबी लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ठीक है, ये 1800 से लेके 2500 के बीच में आता है आरसीसीबी। तो आरसीसीबी लगाने से आपको ये फ़ायदा होता है कि अभी कभी भी कोई गलती वायर, अगर लाइव वायर अगर गलती से आपने टच कर दिया, कहीं पे छिला हुआ है उसको अगर टच कर दिया तो उस परिस्थिति में आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा, बिजली का झटका नहीं लगेगा और ये आरसीसीबी है जो लाइन को काट देगा। ठीक है, जैसे भी आप वायर को टच कीजिएगा वैसे ही आरसीसीबी बिजली का करंट को सप्लाई को काट देगा, तो इससे आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को समझाने की कोशिश किए कि कुछ ऐसे तरीके से टिप्स बताए हैं जिसके सहारा से सावधानी आप लोग रखिएगा, तो आप लोग के घर में शॉर्ट सर्किट होने से बच सकते हैं, आप लोग को बिजली का झटका नहीं लगेगा। आप लोग को जानकारी कैसी लगी हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।